हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट बिजनेस में पेमेंट प्रोसेस के बारे में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सक्सेसफुल एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए स्मूथ पेमेंट्स एसेंशियल होते हैं। दोस्तों चलते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल है, व्हाट इज पेमेंट प्रोसेस इन एक्सपोर्ट बिजनेस। एक्सपोर्ट बिजनेस में पेमेंट प्रोसेस ये है कि सेलर अपने गुड्स बायर को डिलीवर करता है और बायर सेलर को पेमेंट करता है। ये प्रोसेस इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पार होता है, इसलिए कुछ स्पेसिफिक चैलेंजेस और कंसिडरेशंस होती हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट की पेमेंट मेथड्स। सबसे पहला पॉइंट है लेटर ऑफ क्रेडिट। ये एक बैंक गारंटी है जो बायर का बैंक इशू करता है। ये सेलर को एश्योरेंस देता है कि अगर बायर स्पेसिफिक कंडीशंस को फुलफिल करता है तो पेमेंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन, या हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट कलेक्शन। इस मेथड में सेलर बायर को बिल ऑफ एक्सचेंज भेजता है, बायर के बैंक को ये बिल कलेक्ट करना होता है और जब बैंक को डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं तो पेमेंट होता है। तीसरा पॉइंट है वायर ट्रांसफर। ये डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है। बायर का बैंक सेलर के बैंक को डायरेक्टली पेमेंट ट्रांसफर करता है। अगला पॉइंट है कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स। इस मेथड में सेलर गुड्स शिप करता है और बायर के बैंक को डॉक्यूमेंट सबमिट करता है। बायर को बैंक को पेमेंट करना होता है और तब बैंक बायर को डॉक्यूमेंट्स रिलीज करता है। अगला पॉइंट है ओपन अकाउंट। ये सबसे रिस्की मेथड है। सेलर गुड्स शिप करते हैं और बायर से प्रॉमिस लेते हैं कि वो बाद में पेमेंट करेंगे। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट फैक्टर्स अफेक्टिंग पेमेंट चॉइसेस। सबसे पहला पॉइंट है रिस्क टॉलरेंस। सेलर का रिस्क एपिटाइट पेमेंट मेथड को अफेक्ट करता है। अगर सेलर ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता तो वो एलसी या डीसी चूज करेगा। रिलेशनशिप विद बायर। अगर सेलर और बायर का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है तो ओपन अकाउंट कंसीडर किया जा सकता है। नेचर ऑफ गुड्स। गुड्स की वैल्यू और नेचर भी पेमेंट मेथड को इम्पैक्ट करता है। अगर गुड्स की वैल्यू ज्यादा है तो एलसी या डीसी बेटर ऑप्शन हो सकता है। कंट्री रेगुलेशंस। हर देश के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रेगुलेशंस अलग होते हैं, इन्हें कंसीडर करना जरूरी है। मार्केट प्रैक्टिसेस। इंडस्ट्री में क्या प्रैक्टिस है ये भी पेमेंट मेथड को इन्फ्लुएंस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया से यूएसए को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको कंसीडर करना होगा कि यूएसए का मार्केट कितना स्टेबल है और क्या बायर के साथ आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है। अगर बायर न्यू है और मार्केट स्टेबल नहीं है तो एलसी यूज करना बेटर हो सकता है, लेकिन अगर बायर ट्रस्टेड है और रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है तो ओपन अकाउंट कंसीडर किया जा सकता है। सो दोस्तों, एक्सपोर्ट बिजनेस में पेमेंट प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ आप सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन इंश्योर कर सकते हैं। करेक्ट पेमेंट मेथड चूज करने के लिए ऊपर डिस्कस किए गए फैक्टर्स को कंसीडर करें और अगर आपके पास कोई सवाल है या ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हैप्पी एक्सपोर्ट।